सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अथ द्वितीयोऽध्यायः। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। विनियोगः। मध्यम चरित्रस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णछंदः शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायुस्तत्वम यजुर्वेदा स्वरूपम। श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम मध्यम चरित्र जपे विनियोगः। ध्यानम। ओम अच्छस्रक परसुम कदे सुकुलिसम पद्मम धनुष्कुंडिकाम दंडम शक्तिमसिम च चर्मजल्यम घंटाम सुराभाजनम शूलम पाशु दर्शने च दहतिम हस्तैः प्रसन्नाननाम सेवे सैरिभमर्दिनीमिः महालक्ष्मीं सरोजै स्थिताम्। ओम ह्रीं ऋषिरुवाच। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णछंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला फरसा गदा बाण वज्र पद्म धनुष कुंडिका दंड शक्ति खड्ग ढाल शंख घंटा मधुपात्र शूल पाश और चक्र धारण करती है। ऋषि कहते हैं, देवासुरमभूतबुद्धम पूर्णमब्दशतम पुरा और महिषे असुराणाम अधिपे देवानां च पुरंदरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देव सैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् निन्द्रो अभून् महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिम् पुरस्कृत्य गदास्तत्र यत्रेष गरुणध्वजौ यथा वित्तं तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितं तिदशाः कथयामासुरदेवा विभव विस्तरम् सूर्येन्द्राग्निलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् सा स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गानिराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वं मरार्विचेष्टितं शरणं वः प्रपन्नाः स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्। इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनाः चकार कोपं शम्भुस्या कुटिलाननौ ततो अधिकोपपूर्णस्य चक्रुणो वदना ततः निश्चक्रां महातेजो ब्रह्मणा शंकरस्य च अन्येषां च देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेषः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददिशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्त दिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तद्भून्नारी व्याप्त लोकत्रयं तृषा यद्भूक्षां भवं तेजस्तेन जायत तन्मुखं यामेन च भवन् केशा बाहो विष्णु तेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चन्द्रेण चाभूत वारुणं च जङ्घोरु नितम्बस्य सा भुवः ब्राह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्यो वर्गतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्याः कौबेरेण च नासिका तस्यासु तन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं यज्ञे तथा पावक तेजसा ध्रुवौ च सन्ध्योस्तेजा श्रवणावौ नीलस्य च अन्येषां च देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा तथा समस्त देवानां तेजोरास्यमुद्भवां तां विलोकिमदं प्रापुर्मरा महिषार्दिताः शूलं शूलात् निष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाघ्रिक चक्रां च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुतासनः मारुतो दत्तवान् शापं बाणपूर्णे तथैषुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलसादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गजात् कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मकमण्डलुं समस्त रोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालस्य दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हार मज्रे च तथाम्बरे चूड़ामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं कयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद्ग्रैवेकमनुत्तमम् अंगुलीयकरत्नानि समस्ता सुंगुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम्
अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंसनम् अम्लान् पंकजां मालां शिरस्यूरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पंकजं चातिशोभनम् हिमवानवाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सूर्यापानपात्रं धनाधिपः शेषस्य सर्वनागेशो महामणिविभूषितम् नागहारं ददौ तस्यै धत्ते सा पृथिवीमिमाम् अन्यैरेव सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिताननातोचैः साटः सम्मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृष्णमापूरितं नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत चुक्षुभुः सकला लोकाः समुद्राश्च कंपिरे चचाल वसुधा चेलु सकलाश्च महीधराः जयति देवास्य मुदा तामूचु सिंहवाहिनीं तुष्टभुर्मुनेश्च हीनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यमम्रारयः सन्नद्ध्वा सैन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधाः आह किमेतदिति क्रोधादाभास्य महिषासुरः अभ्यधावत्तां शब्दं शेषैरसुरैर्वितः सददर्शतो देवीं व्याप्तलोकत्रयं दिशा पादाक्रान्त्यानद्भुवं किरीटो लिखिताम्बरां क्षोभिता शेखपातालां धनुर्जानिः शुनेन ताम् ॐ दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्यापि संस्थितां ततः प्रवृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषाम् सहस्राश्रै बहुधा मुक्तैरादीपित दिगन्तरम् महिषासुरसेनानिश्चिच्चुराख्यो महासुरः युधि चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानां युतैः षड्भिर्रुद्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्चैर्नियुतैर्शिलोमा महासुरः अयुतानां शतैः षड्भिर्बाष्कुलो युधे रणे गजवाज सहस्र उभैर्नेकैः परिवारिताः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यत बिडालाख्यो अयुतानां च पञ्चाशद्भिर्थायुतैः युधे संयुगे तत्र रथानां परिवारिताः अन्ये च तत्रायुधसो रथनागैर्विताः युधु संयुगे तेभ्यः सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून् महिषासुराः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युधु संयुगे तेभ्यः खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षुपुः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं चक्रमुः सा विदेवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयौ प्रचिच्छेद निज शस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी अस्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो दुःसटो देव्या वाहन केसरी चचारासुरसैन्येषु वनेषु हुतासनः निःश्वासान् मुमुचे यास्य युध्यमाना रणेऽम्बिका त एव सद्या सम्भूता गणाः शतसहस्रशः युधुस्ते परशुरभिर्भिन्दिपालासि पट्टिशैः नाशयन्तो असुरगणान् देवी शक्त्युपविंहिताः अवादयन्त पटहान् गणाः शङ्खास्तथा परे मृदङ्गास्तथैवान्ये तस्मिन् युद्धे महोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिविष्टुभिः खड्गादिभिश्च सत्सो निजघान् महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टासुन् विमोहितान् असुरान् भुविपासेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत् केचिद्विधाकितास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुवि सेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन विश्रम्भताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तराः सरौघेण कृताः केचिद्रणाजिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुहुच स्त्रीदशार्दनाः केषाञ्चित् बाहुश्चिन्नाश्चिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषां मन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुर्व्यां महासुराः एकवाः चिच्चरणाः केचित् देव्यादिधाकिताः छिन्ने विचान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धायुधुर्देव्या गृहीत परमायुधाः नैतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्चिन्न शिरसः खड्गशक्तिष्टिपाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरथनागैश्वैर्सुरैः वसुन्धरा अगम्या सा भवस्तत्र यत्राभूष महारणः
शोणितौघा महानद्या सद्य सत्पुरुषुषुभुः मध्ये चार्षुर सन्न्यस्य वारणासुरवाजिनाम् क्षणेन तन्महासैन्यं सुराणां तथाम्बिका निन्ने क्षयं यथा वही निस्त्रीणदारु महाचयम् सजसिंहो महानाद मुष्युन्धुतकेशरः शरीरेभ्यो मरारीणां सूनि विचिन्वति देव्या गणेशतैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां दुसुरदेवाः पुष्पविष्टिमुचो दिवि। ओम गीत श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्त्रे देवी महात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयो अध्यायः। बोले श्री जगदम्बायै दुर्गा देव्यै नमः। ऋषि कहते हैं पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो सेनापति था असुरों का उसका नाम था महिषासुर और देवताओं के नायक थे इंद्र। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों की सेना से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम था अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवसुरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वह बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महेश ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वह मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला और वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थीं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई और इसी प्रकार से चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कट प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितम भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई। पशुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज में से प्रकट हुए। उसकी भवें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेजः पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके देवी को प्रदान किया और इसी प्रकार से वरुण ने भी शंख प्रदान किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक काच की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाली तो दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि तो कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाली कमलों की माला दी। जलधि ने, समुद्र ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट दिया।
भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा हुआ पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का यह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाणी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तमन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी तथा वह अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिच्छुर नामक जो महान असुर महिषासुर का सेना नायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 हाथियों के रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बास्कल नामक दैत्य भी उस युद्धभूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक जो राक्षस था, वह हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिर कर लोहा लेने लगा। 5 अरब। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वह दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परस्क और पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वह समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले और उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वह भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रहीं। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, वह सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड्ग तथा पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वह गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्तपान करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई।
बाज की तरह झपटने वाले देवपीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गईं, कितनों की गर्दनें कट गई, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए, कितने ही महादैत्य जांघ कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के रूप में ही अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर के देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड्ग शक्ति और रिष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां वहां घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पड़ गई थी कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह से जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण चुने लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इसी मार्कंडेय पुराणे सावर्णिक मनवंतरे महिषासुर वधो नाम द्वितीयोध्याय। बोल श्री जगदम्बाई दुर्गा देव्यै नमः। हर हर महादेव। बोले दुर्गा मैया की जय। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर दें और कर दिया तो बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव। जय माँ भवानी।